आज के इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शामिल किए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचता है जिसमें उसे लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? इसमें आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कि जो लागत मूल्य है यानी कि जो क्रय मूल्य है यानी सीपी, ये इक्वल है प्रतिशत प्रॉफिट के। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो और इसे फाइंड आउट करना हो यानी कि प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य के बराबर हो, ठीक है, उस केस में क्या करते हैं कि जो आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है एसपी, ये दिया हुआ है 75, हम इसके दो फैक्टर कर लेंगे 15 और 5, 15 और 5, 15 पना 75। अब इन दोनों में हम देखेंगे इन दोनों फैक्टर को जोड़ने से 10 आ रहा है कि माइनस करने से 10 आ रहा है, तो आप तुरंत बता देंगे कि इन दोनों को माइनस करने से ही 10 आ रहा है। ठीक है, यदि माइनस करने से 10 आ रहा है तो आप छोटा फैक्टर चूज कर लेंगे, यानी कि छोटा फैक्टर है 5 और 5 में आप 0 लगा देंगे और यही आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि इसमें राइट आंसर आपका हो गया 50। यदि इन दोनों को जोड़ने से, अगर दोनों फैक्टर को जोड़ने से यदि 10 आता है, ध्यान दीजिएगा, जोड़ने से यदि 10 आता है तो आपका जो बड़ा फैक्टर होगा उसमें आप 0 लगा देंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, जोड़ने पर बड़ा फैक्टर लेंगे, घटाने पर अगर 10 आ रहा है तो छोटा फैक्टर लेंगे। बिल्कुल क्लियर है? चलिए, इसका राइट आंसर हो गया 50। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता एक आपके सामने है। देखिए, बहुत प्यारा सवाल है। एक घड़ी को 144 रुपये में बेचा गया और यदि प्रतिशत लाभ घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि जो प्रतिशत लाभ है वो घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत प्रॉफिट आपका सीपी के इक्वल है और ये आपको फाइंड आउट करना है। विक्रय मूल्य आपका दिया हुआ है 144 रुपये। मैंने आपको बताया था इसी विक्रय मूल्य के फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, इसके अगर दो फैक्टर करते हैं तो 12 × 12 अगर लेते हैं, 12 × 12 बराबर 144 होता है, तो इन दोनों फैक्टर को जोड़ने पर और घटाने पर आपका 10 नहीं आ रहा है, तो हम इसके ऐसे फैक्टर लेंगे जिनको जोड़ने या घटाने पर 10 आ जाए। जैसे कि 18 8 144, तो 18 एक फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर हो गया 8। इन दोनों को आप देख रहे हैं कि माइनस अगर कर दें तो आपका 10 आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर माइनस करने पर 10 आ रहा है तो आपको छोटा फैक्टर चूज करना है, यानी कि 8 चूज करना है और 8 में आप 0 शामिल कर दीजिए और ये आपका उत्तर ले लीजिए भाई साहब। तो देखिए, इसका आंसर 80 हो गया। कितना प्यारा सवाल है ये। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत प्यारे सवाल हैं इस वीडियो में। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर 210 है। यदि प्रतिशत लाभ 25% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? इसमें मेरे प्यारे साथियों क्या करना है कि जो प्रतिशत लाभ है 25%, प्रतिशत लाभ 25%, तो 25% को आप ओपन करिए, 25/100 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 25 एकम 25 और 25 चौको 100। ये ऊपर वाला हो गया आपका प्रॉफिट और ये हो गया आपका सीपी, यानी कि क्रय मूल्य, यानी कि 100 में 25, तभी तो आपका 25% हुआ।
यानी कि आप जानते हैं प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, यही तो होता है। तो ऊपर ये लाभ होगा 1 रुपये का लाभ और क्रय मूल्य 4 रुपये का। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद तो अगर 4 रुपये का खरीदा है और 1 रुपये का लाभ हुआ है तो बेचा कितने में होगा, SP हो जाएगा आपका 4 धन 1 बराबर 5। ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य 5 है और क्रय मूल्य 4 है। वो कह रहा है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर 210 है, यानी कि SP माइनस CP इक्वल टू 210। तो SP आपका 5 है, यानी कि हम मान लेते हैं कि 5x है और CP आपका 4x है। ठीक है, और ये आपका 210, यानी कि x इक्वल टू 210। अब आपसे पूछ रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि विक्रय मूल्य आपका है 5x। तो इस 5x में 5 गुणे x की वैल्यू पुट कर दीजिए 210, तो ये आपका उत्तर ले लीजिए 1050। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। आप जानते हैं कि जब भी हम लाभ या हानि पता करते हैं तो वो हमें क्रय मूल्य पर ज्ञात होता है। ठीक है, जैसे कि प्रतिशत लाभ का सूत्र होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य डिवाइड बाई क्रय मूल्य, ये फार्मूला होता है। यानी कि नीचे आपका CP ही रहता है, क्रय मूल्य पर ही हम लाभ या हानि पता करते हैं। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है। ठीक है, विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ। ठीक, यानी कि नीचे आपका विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होना है। तो देखिए इसको क्या करेंगे कि ये जो 25% का प्रॉफिट है इसको आप लिख सकते हैं 25 डिवाइड बाई 100। 25 बटा 100 लिखा हमने, 25 एकम 25, 25 चौका 100, ये 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ है। तो ये जो नीचे जो है CP होता था ये इस समय क्या है, SP है, क्योंकि विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, यानी कि 1 रुपये लाभ लिया और 4 रुपये में बेचा, यानी कि CP कितना था, खरीद मूल्य आपका 3 रुपये रहा होगा, तभी तो 1 रुपये लाभ लेकर के 4 रुपये में बेचा। तो CP आपका 3 है, SP आपका 4 है। अब आपको प्रतिशत लाभ निकालना है। तो प्रतिशत लाभ जब निकालना है तो इसमें आप ओरिजिनल फार्मूला ही रखेंगे। कौन सा, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ कितना हुआ, 4 में बेचा, 3 में खरीदा था, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 1 रुपये का। तो 1 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य आपका 3 है। अब 100 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 33 सही 1/3%, ये आपका राइट आंसर हो गया। इसी तरह का सेम मिलता जुलता एक क्वेश्चन आपके सामने देखिए, किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। अब वो देखिए क्रय मूल्य पर कह रहा है 20% का लाभ। ध्यान दीजिएगा, अभी पिछले सवाल में विक्रय मूल्य पर कहा जा रहा था। तो ये जो 20% का प्रॉफिट है इसको आप लिख सकते हैं 20/100, यानी कि 20 एकम 20, 20 पंचे 100, ये आपका 1 रुपये का प्रॉफिट और ये आपका क्रय मूल्य यानी CP। क्रय मूल्य पर 20% का लाभ है, इसलिए ये नीचे वाला क्रय मूल्य ही है। अब देखिए खरीदा 5 में है, 1 रुपये का प्रॉफिट लिया, यानी कि बेचा कितने में होगा, 6 रुपये में। ठीक है, अब कितने % का लाभ होगा ये आपको प्रतिशत प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट कितना आया, बेचा था 5 में, खरीदा था 6 में। ठीक है, वो सॉरी, खरीदा था CP है 5 और SP है आपका 6।
तो कितना प्रॉफिट हुआ 1 रुपये का, तो 1 गुणे 100 बटे, और CP आपका है, अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ जोड़ने पर कितने % का लाभ होगा, यानी कि जो प्रतिशत लाभ वो निकालना है वो विक्रय मूल्य पर निकालना है। तो लाभ गुणे 100 बटे, यहाँ नीचे रखना है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य आपका आया है ये 6। ठीक है, विक्रय मूल्य आया है 6, क्योंकि क्वेश्चन में भाई कह ही रहा है कि विक्रय मूल्य पर आपको प्रतिशत लाभ निकालिए, तो विक्रय मूल्य नीचे रख देंगे। अब देखिए ये 100 बटे 6 आ गया, तो ये 2 से कट कर दीजिए 50, और 2 तिया 6, यानी कि आ गया 50 बटे 3। इसको आप लिख सकते हैं 16 सही 2 बटे 3%। 16 × 48 2 50 बटे 3। ठीक है, तो 16 सही 2 बटे 3% ये आपका राइट आंसर है। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 720 रुपये में 20 दर्जन अंडे खरीदे। ठीक है, यानी कि ये जो CP है, खरीद मूल्य है, ये कितना है 720 रुपये है, लेकिन ये 20 दर्जन अंडों का है। चूँकि 20 दर्जन अंडों का खरीद मूल्य यानी CP 720 है, इसलिए 1 दर्जन अंडों का कितना होगा 720 बटे 20, 0 0 कैंसिल, ये आपका 36 रुपये। 1 दर्जन का यानी कि 12 अंडों का, तो फिर 1 अंडे का कितना होगा, 1 अंडे का CP खरीद मूल्य, तो 12 एकम 12 और 12 तिया 36, यानी कि ये होगा 3 रुपये का 1 अंडे का खरीद मूल्य। ठीक है, इसके बाद ये आपका CP आपको पता चल गया कि CP है कितना। इसके बाद 20% लाभ कमाना चाहते हैं, यानी और फिर कह रहा है कि प्रति अंडे का विक्रय मूल्य निकालना है, यानी कि SP आपको फाइंड आउट करना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य होता है, सूत्र होता है कि क्रय मूल्य आपका 3 दिया हुआ है, क्रय मूल्य गुणे 100 धन लाभ, यानी कि 120 और बटे 100। ठीक है, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 12 तिया 36 बटे 10, यानी कि 3.6 रुपये, ये आपका विक्रय मूल्य आपका राइट आंसर होगा। 1 अंडे का विक्रय मूल्य 3 रुपये 60 पैसे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, अब देखिए बहुत प्यारा सवाल है। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है। ठीक है, विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ है, यानी कि इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 25% को 25 एकम 25 और 25 चौको 100, 1/4। ये आपका 4 क्या है विक्रय मूल्य SP। CP कितना होगा भाई, 1 रुपये का प्रॉफिट लिया और 4 रुपये में बेचा, यानी कि खरीद मूल्य आपका होगा 3 रुपये। ठीक है, अब आपको प्रतिशत प्रॉफिट निकालना है, तो लाभ कितने का होगा 1 रुपये का, 1 × 100 अपान CP कितना है 3। अब डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 33 सही 1/3%। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि प्रतिशत लाभ बताइए, वो ये नहीं कह रहा है कि क्रय मूल्य पर या विक्रय मूल्य पर। जब कुछ बात ना कहे क्वेश्चन में, तो आपको नीचे क्रय मूल्य ही रखना है, क्योंकि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि में नीचे क्रय मूल्य ही रहता है। ठीक है, हमेशा खरीद मूल्य पर ही लाभ या हानि पता करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है, ध्यान दीजिएगा, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है, यानी कि CP = है SP का 95%। ठीक है, तो ये CP
अपॉन SP इक्वल टू 95/100 ये लिखा जा सकता है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा इसको सॉल्व भी कर सकते हैं या डायरेक्ट करिए। प्रतिशत लाभ आपको निकालना है, प्रतिशत लाभ। तो लाभ कितना हुआ, 100 में बेचा, 95 में ख़रीदा था, तो लाभ कितना हुआ 5 रुपये का। लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना हुआ 95। ठीक है, 5 से 95 को कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 19। ठीक है, तो देखिए इसको, आपको ये SP CP अपान SP आपको पता चल गया कि कितना है 95/100। ठीक है, अब आपको प्रतिशत प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट कितना आ गया 5 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य 95। अब 5 से कट कर दीजिए तो 19 आ गया। अब 19 का इसमें 100 में भाग दे दीजिए तो 19 पना 95। ठीक है, 19 पना 95 और दशमलव और यहाँ 0 बढ़ा देंगे। 19 दूनी 38। ठीक है, 2 और 1 दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे। 19 छक्का 114। ठीक है, यानी कि 5.26 ये आपका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एक क्वेश्चन और है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये देख लीजिए आप लोग। नमक की कीमतों में 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 100 रुपये में 4 किलो अधिक नमक खरीद सकता है। तो नमक की घटी हुई मात्रा आपको बतानी है। यानी कि 20% की जब कमी होती है, क्या होती है 20% की कमी होती है, यानी कि पहले कितना था 100, अब